हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में यहाँ पे किनको जो है नुकसान होने वाला है। बहुत सारे कैंडिडेट ये कह रहे थे कि सर हमारा नॉर्मलाइजेशन होगा, हमारा शिफ्ट इजी था, क्या हमारे नंबर्स घट जाएंगे? तरह तरह के कमेंट आ रहे थे। सर यहाँ पे कम नंबर्स वालों को क्या करना चाहिए? डॉक्यूमेंट तैयार रखना चाहिए। कैटेगरी वाइज आपको हम कट ऑफ बताने वाले हैं, जैसे UR, EWS, EBC, यहाँ पे BC और वीमेन भी है, महिला के लिए कुछ सीटें हैं, और SC और ST। ठीक है, मेल और फीमेल हम दोनों कैंडिडेट के जो यहाँ पे कट ऑफ बताने वाले हैं। यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, तो हम सभी यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सभी पे बात करेंगे कि आपके जो है कम नंबर्स हैं फिर भी आपके सिलेक्शन हो जाएंगे। कुछ ऐसी कैटेगरियाँ हैं, देखिए हम वोटिंग भी आप सभी को कराए हैं, तो बहुत सारे कैंडिडेट इसको लेके हमारे पास कमेंट कर रहे थे, सर ये जो वोटिंग कराए हैं, ठीक है, क्या ये वोटिंग जो है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन की वाइज से जो है वोटिंग कराए हैं। ठीक है बहन, यहाँ पे देखिएगा मेल और फीमेल का भी हम सुबह में एक वीडियो अपलोड किए थे, मेल और फीमेल का कट ऑफ। तो बहुत सारे कैंडिडेट ये कह रहे थे सर हमारा कम नंबर्स है, क्या हमारा सिलेक्शन होगा? भाई नंबर्स भी कमेंट किए हैं, तो हम कमेंट अभी हम आपको दिखा देंगे। लेकिन यहाँ पे कम नंबर जितने भी कैंडिडेट के हैं 30 नंबर हैं, बहुत सारे कैंडिडेट के 35 नंबर आ रहे हैं और स्कोर कार्ड का वेट कर रहे हैं। सर हमारा हम डॉक्यूमेंट कौन कौन से तैयार रखें? भाई डॉक्यूमेंट पे एक वीडियो हम लेकर आने वाले हैं आप सभी के लिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग नॉर्मलाइजेशन में यहाँ पे किनका फ़ायदा होगा, किनका नुकसान, सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट हमारे पास इसके थ्रू बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे, क्योंकि सर कह रहे थे सर 7 शिफ्ट में पेपर हुआ है तो हमारा क्या होगा। तो हम भाई पूरा यहाँ पे 100% आपको न्यूज़ देने वाले हैं। चैनल पर नहीं हुआ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा सबसे मेन पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे देखिए आप कितने तारीख को पेपर हुआ था। यहाँ पे ये सीटें हैं, ठीक है भाई, ये जो है स्टाफ नर्स के 11,389 जो सीटें हैं, UR के इतने हैं, EWS के, BC के, EBC के, और यहाँ पे BC जो है वुमेन के, और SC ST के। ठीक है, यहाँ पे हम ये बताने वाले हैं आप सभी को, यहाँ पे ये सीटें हैं, ठीक है भाई। और यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट हमारे पास कमेंट कर रहे थे, तो यहाँ पे हम ये बताना चाहते हैं आप सभी को, भाई सुबह वाली क्लास वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए, सर हमारा 35 नंबर है तो क्या हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? देखिए नॉर्मलाइजेशन में उन्हीं कैंडिडेट के फ़ायदा होंगे सबसे ज़्यादा, हम बता दे रहे हैं भाई। नॉर्मलाइजेशन में कट ऑफ बताने से पहले भाई, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में उन्हीं कैंडिडेट के फ़ायदा होंगे जिनके शिफ्ट हार्ड थे। बहुत सारे कैंडिडेट ये करें सर नंबर्स घट जाते हैं नॉर्मलाइजेशन से, भाई ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एक बात ध्यान दीजिए, जहाँ तक चांसेस है रेयर्स केसेस में ऐसे होते हैं कि जो है नॉर्मलाइजेशन में, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में जो है नंबर्स है, ठीक है, ठीक है, जो कि नॉर्मलाइजेशन में जो है नंबर नहीं घटता है। ठीक है, बहुत ऐसे केसेस में होते हैं तभी नंबर घटते हैं। लेकिन आप अगर नॉर्मलाइजेशन का रूल देखेंगे जाके यूट्यूब पे ही सर्च कर लीजिएगा भाई, जिनके भी हार्ड शिफ्ट थे उनके जो है नॉर्मलाइजेशन में 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर तक बढ़ती हैं, 6 नंबर तक। ठीक है, रेलवे में ऐसा होता है कि ज़्यादा नंबर से बढ़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में उन्हीं के फ़ायदा होने वाले हैं जिनके शिफ्ट हार्ड थे। तो हम नॉर्मलाइजेशन स्कोर का नहीं बताएंगे भाई, 3-4 नंबर आप प्लस माइनस करके चलिएगा। ठीक है, मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट के हम जो है कट ऑफ बताने वाले हैं। ठीक है, और अगर आप अदर स्टेट से हैं, मान के चलिएगा आप बिहार से नहीं हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, झारखंड, उत्तराखंड, जैसे महाराष्ट्र से हैं, यहाँ पे आप अप्लाई किए हैं, या मेल हो या फीमेल, तो उनको जो है UR में ही उनको जो है फाइट करना पड़ेगा। ठीक है, UR के यहाँ पे 40% मार्क्स लाना अनिवार्य था, अगर आप इससे कम नंबर लाएँ तो भैया आप डिस्क्वालीफाई हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे मेन पॉइंट हम लोग ये बात करेंगे कि अदर कैटेगरी के हैं तो आपको कहाँ फाइट करना पड़ेगा, इसी UR में। ठीक है, UR में ही। ठीक है भाई, अगर आप अदर कैटेगरी के हैं तो UR में आप फाइट करेंगे। तो अगर अदर स्टेट से हैं, ठीक है, अगर अदर कैटेगरी से मान के चलिएगा कि आप EWS से हैं, ठीक है, EWS से मान के चलिएगा आपके आ गए हैं 60 नंबर, 60 नंबर, ठीक है, चलिए ठीक है 60 नंबर, और आपके EWS के भी UR के भी 60 नंबर के, तो आप EWS का जो है सीट छोड़ के आप UR में फाइट करेंगे। ठीक है, उसमें आप जो है कट ऑफ में जाएंगे। तो ऐसा भी होगा इस भर्ती में। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें UR कैटेगरी के कट ऑफ कितना जाएगा, तो अभी हम सुबह आप सभी को हम क्लियर बताएं भैया, 48 प्लस आपके होने चाहिए। 3-4 नंबर्स आप प्लस माइनस कर सकते हैं भाई, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा, नंबर्स ऊपर नीचे होंगे। ठीक है, EWS की बात कर लिया जाए, EWS की बात तो यहाँ पे कम से कम 45 इनका प्लस होना चाहिए भाई, प्लस माइनस 3-4 नंबर्स आप कर सकते हैं। EBC की बात कर ली जाएगा, EBC की, ठीक है, तो इनका जो है कम से कम यहाँ पे 41 प्लस, क्योंकि सीटें इनकी ज़्यादा हैं भाई, सीटें ज़्यादा हैं, 40 भी हो सकता है, 39 भी हो सकता है। हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भाई सीटें देख सकते हैं जनरल कितना है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा जनरल वाले कैंडिडेट इसमें फाइट नहीं करेंगे, सिर्फ EBC के कैंडिडेट इसमें फाइट करेंगे। तो यहाँ पे कट ऑफ इनका तो भैया कम ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर BC की बात कर ली जाए, BC छोटी है इसी बीच में, BC का कम से कम यहाँ पे 42 नंबर्स होना चाहिए भाई। ठीक है, प्लीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे नहीं हुआ चैनल आप देखिए, BC जो है वीमेन मतलब महिला के लिए, ये तो भैया कट ऑफ हाई जाएगा, यहाँ पे 43 प्लस जाएगा, इससे कम नहीं जाएगा। ठीक है,
और यहाँ पे एससी के कैंडिडेट, अगर जितने भी कैंडिडेट एससी के हैं, हम आपको पहले बताए थे, अगर आपके 32 नंबर से प्लस है, ठीक है, तो आप जो है क्वालिफाई हैं भाई। क्यों कह रहे हैं क्वालिफाई है? क्योंकि सीट देखिएगा 2800 प्लस सीटें हैं और यहाँ पे एससी कैंडिडेट के, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि एससी कैंडिडेट की इतने सारे सीटें हैं और यहाँ पे देखिए कट ऑफ इनका कम ही जाएगा, 32% पे इनका सिलेक्शन होने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इनका अगर 32 नंबर्स आ रहे हैं भाई, अगर ये हार्ड शिफ्ट में थे तो नॉर्मलाइजेशन होगा तो इनके शिफ्ट जो है क्या हो जाएंगे, मतलब नंबर्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। जब नंबर्स बढ़ेंगे तो इनके जो है कट ऑफ में आ जाएंगे, ठीक है भाई। जब नंबर्स बढ़ेंगे तो कट ऑफ में ओबियसली वो आ जाएंगे। अब यहाँ पे एसटी की बात करें भाई, एसटी का कट ऑफ तो हाई जाएगा क्योंकि सभी से जो है, सभी से यहाँ पे देखिएगा कम सीटें हैं एसटी के। तो एसटी के अगर ओवरऑल मान के चलिएगा तो कम से कम 35 प्लस इनका होना चाहिए, ठीक है, सीट के हिसाब से भाई 35 प्लस। अब यहाँ पे महिला की अगर बात कर लीजिए, जितनी भी महिला हैं अगर अदर स्टेट से हैं तो भैया आपको जनरल में फाइट करना पड़ेगा, अच्छा खासा स्कोर कम से कम 40 प्लस आपको लाना पड़ेगा। और यहाँ पे 35% जो है सीटें रिजर्व हैं महिला के लिए, मतलब यूआर में भी और ईडब्ल्यूएस में, बीसी में, ईडीबीसी में, वुमेन में तो नहीं होगा, एससी एसटी में, ठीक है। 35% सीटें, मतलब 4000 सीटें महिला के लिए हैं। अगर पूरा टोटल में बात कर लीजिए लगभग 4000 सीटें, ठीक है, 4000 नहीं तब वो 3500 तो होंगे इतना, ठीक है। तो यहाँ पे महिला की अगर बात की जाए, अगर महिला कैंडिडेट के यूआर में तो कम से कम 40 प्लस इनका होना चाहिए, तभी इनका होगा, ठीक है। अब बाकी कैटेगरी में भाई अगर क्वालिफिकेशन मार्क्स आप पार किए हैं और 2-4 नंबर्स आप ऊपर हैं, मतलब मान के चलिएगा 40 के आसपास आपके नंबर बन रहे हैं तो आप 100% सेफ हैं, ठीक है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नॉर्मल होगा तो नंबर्स आपके बढ़ेंगे, 100% आप श्योर रखिएगा, ठीक है बहन। और यहाँ पे एससी एसटी की बात करें तो इनका भाई कम नंबर से रहेगा तब भी हो जाएगा, क्योंकि भाई देखिए 45,000 कैंडिडेट ही पेपर ही दिए हैं और वहाँ पे कुछ कैंडिडेट क्वालिफिकेशन मार्क्स ही नहीं पार कर पाए हैं, ठीक है। तो जो क्वालिफिकेशन मार्क्स से कम है भाई उनको तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, भले से वैसे सीटें खाली रहे। बीटीएससी का ये नियम है, हर एक नोटिफिकेशन में रहते हैं भाई, ठीक है, ये रहता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो वो तो डिस्क्वालीफाई है, सीधी सीधी बात है। तो एक सीट में 2 से 3 कैंडिडेट जो है फाइट कर रहे हैं, तो कट ऑफ कम ही जाएगा। 1.5 गुना कैंडिडेट को लगभग शॉर्टलिस्ट किया, 2 से 2.5 गुना कैंडिडेट, सॉरी यहाँ पे 2 से 2.5 गुना कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है, डीबी के लिए। तो यहाँ पे भी हम बता चुके हैं। और यहाँ पे फाइनल बात यह है कि जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे देखिएगा, अगर आप बीटीएससी बिहार से हैं तब आपके 40% मार्क्स चलाना नहीं मारता, ठीक है, महिला के लिए बता रहे हैं। अगर आप अदर कैटेगरी से हैं तो किसी भी कास्ट से हो, अगर अदर कैटेगरी से हैं तब आपके जो है अदर कैटेगरी से नहीं, सॉरी फ्रेंड्स, अदर राज्य से हैं, ठीक है, अदर राज्य से महिला हैं अगर, तो उनको जो है कितना नंबर चलाना पड़ेगा, 40%। अगर अदर राज्य से, मतलब एससी एसटी कोई भी कास्ट हो गए, ठीक है। अगर आप यहीं से हैं, मतलब बिहार से हैं, तो आप क्वालिफिकेशन मार्क्स आप देख लीजिएगा, ठीक है, 32% ही है सभी का, ठीक है, 32% ही है। या यूआर में हो गए, ईडब्ल्यूएस या फिर किसी भी कैटेगरी में, ठीक है, 32% मार्क्स लाना नहीं मारता। तो स्कोर कार्ड भाई आने वाला है, आप लोग वेट करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 वीक, और स्कोर कार्ड बहुत ही जल्द आ जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, कितने नंबर से कमेंट करिएगा। चैनल पर नहीं हुआ चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक शेयर कर दीजिएगा भाई। वीडियो में कहीं पर गलती होगा इसके लिए सॉरी, ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच सभी को। कैटेगरी वाइज कट ऑफ बता चुके हैं बहन।